आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने 25 साल की दुआ पाने के बाद जो बेटा इब्राहिम को मिला था, प्रभु उसे कहता है उसे उठा और मोरिया पे जा और होम बलि काट, टुकड़े कर और जला। कितनी खतरनाक बात है ना, होम बलि कर। और बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने यह बात सुनी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं बहनों भाइयों, आपको लगता है क्या हर नेगेटिव बात खुदा की तरफ, मतलब हर नेगेटिव बात जो होती है वो शैतान की तरफ से होती है? मैं आपको एक बात बताता हूं, इट्स शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है अगर एक व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो जानते हो अगर आपको ठेस पहुंचती है तो आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसे क्षमा करना है। ये बात सब जानते हैं, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपको उसको क्षमा कर देना है दिल से, लेकिन आपको ये बात पता है अगर उससे अपने गुनाह का पछतावा नहीं है तो आपको उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे लिस्ट में, वो जब आते हैं ना मुझसे मिलने, मैं स्टार्टिंग से एक एटीट्यूड रेडी करता हूं, जल्दी बात खत्म कर जा। यस ब्रदर यू आर सो रूड, चलेगा। यस मेरे चर्च के अंदर भी मुझे कुछ भाइयों के लिए खुदा ने कहा है हाय हेलो, क्योंकि जानते हो मैं क्या देखता हूं? एटीट्यूड। अगर वो मुझे हर्ट कर रहे हैं मैं तो उनको माफ करने ही वाला हूं, लेकिन अगर वो खुद आके पछतावे में माफी मांगे हम फेलोशिप भी करेंगे। फिर यू नो कई बार हम में से बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है अगर मेरा भाई अपराध करे, प्रभु को बोलता है पतरस, तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? पहले उसे समझा, उसके बाद दो लोग समझाएं। सब सारी बातें बोलने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? यदि वह पछताए। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए कहना चाहता हूं हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि शैतान देता है। मैं आपको आज भी कहता हूं अगर आपको कोई भी दुख पहुंचाता है ना, ऑन द स्पॉट क्षमा करो। उसके अंदर उसके प्रति कोई नफरत मत रखो, उसे माफ कर दो। जब भी वो मिले स्माइल, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। फेलोशिप बिल्कुल नहीं। कब सुधरेगा ये? आखिर कब सुधरेगा ये? नहीं तो गलतियों पे गलतियां करता रहेगा। इसीलिए आप बिलीव कीजिए मैं कुछ लोगों से गैप बनाता हूं, तब तक बना के रखूंगा जब तक इनके पछतावा ना हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी सेफ है। लेकिन जब उनके अंदर पछतावा आता है ना कि यार कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, अदरवाइज ये नम्र व्यक्ति ऐसा नहीं चल सकता हमारे साथ। जब वो अपनी गलती को एहसास करके मानेंगे ना, फिर हम चर्च को रिस्टोर करेंगे। क्या आपने ये बात देखी? जीसस ने क्रॉस पे मार खाने के बाद हर एक को माफ कर दिया, लेकिन वो उनके साथ संगति नहीं करता। आई लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ माई लॉर्ड। उसने उनको माफ कर दिया, लेकिन आज क्या वो उनके साथ संगति करता है? उन अविश्वासियों के साथ। जानते हो वो किन के साथ संगतियां करता है? जो कलीसिया में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो उनके साथ अपना नाता जोड़ता है। Come out in Jesus name। मीटिंग को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यीशु के नाम से इसमें से निकल। लिसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि खुदा देता, डेविल देता है। कुछ चीजें
थैंक गॉड द पीपल लाइक इब्राहिम। अगर आज आप में से कोई आज आके खुदा आपको कहे ना अपने बेटे को मार, आप तो शैतान के पीछे पड़ जाओगे और वो बोलेगा मैं बोला ही नहीं, मेरे पीछे क्यों आ रही है, मैंने क्या किया, तूने बोला ना मेरे को बेटा मारने के लिए। मैं काय को बोलेगा, उसके बेटे ने ऑलरेडी हम लोग को मारा है, मैं तुम्हारा बेटा क्यों लूंगा। इब्राहिम पहचान गया ये परमेश्वर है जो मेरी परीक्षा ले रहा है, और उसने अपने बेटे को लिया। और जानते हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कुछ। जैसे वो अपने बेटे को लेके मारने ही वाला था, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने से पहले वो अपने दो सेवकों को एक बात कहता है, काश प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदा मुझे ऐसा विश्वास दे। अपने उन दोनों सेवकों को क्या कहता है, बोलता है तुम यहीं ठहरो, तुम ऊपर नहीं आओगे, मैं और ये लड़का वापस आएंगे। इब्राहिम, आपको मारने के लिए कहा गया है ना, वापस कैसे आओगे। एक दिन कलाम पाक कहता है, गुलायत इज़राइल को ललकार रहा था, दाऊद ने सब कुछ सुना और दाऊद सामने गया। जानते हो दाऊद क्या बोल के आगे गया, शाऊल को और उसको। शाऊल को बोलता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, जिस खुदा ने मुझे जंगल में शेर और बालू से बचाया है वो खुदा मुझे भी बचाएगा। और जब वही दाऊद शाऊल को बोलने के बाद उसके सामने जाके जाते हो क्या बोलता है, बोलता है तूने मुझे नहीं ललकारा है, मैं तो आ ही नहीं सकता, तूने किसी और को ललकारा है, वो तुझसे लड़ने आया आज, मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। क्या आपने इस बात को देखा, जब यहोशू और कालेब कनान के बॉर्डर से होके वापस आते हैं, सब लोग आके कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम हारेंगे, हम टिड्डियां हैं, वे अनाकवंशी हैं। केवल ये दो लोग, जानते हो क्या कहता है, हम जाएंगे, हम जीतेंगे, इसीलिए नहीं कि हम वॉरियर्स हैं, हम इसीलिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सुनिए, मैं वापस लौटूंगा, मैं लड़ूंगा, हमारा खुदा हमारे साथ है। आपने यीशु मसीह को देखा, वो कभी नहीं कहता था मात्र मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। आप हर जगह पे पढ़िए, वो अंत में कहता था परंतु परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिलाएगा। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर लोग बाला और सांग लिए हुए लड़ते हैं, परंतु नए नियम की कलीसिया को खुदा ने ये उठाने के लिए नहीं कहा है। अब आपको लड़ना है मात्र एक चीज से, अपने उस वचन को लो जो खुदा ने आपको दिया है, उसे कन्फेस करो, उसे बोलो अपने मुंह से, यही एक लड़ाई है। गूंगे लोग कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। लिख के दूं, कितने भी हाथ रखवाओ, कितना भी तुम रो खुदा के सामने, आपको ये प्रिंसिपल लर्न करना पड़ेगा अपने लाइफ में कि क्या मैं कन्फेस करने में महत्वपूर्ण हूं। दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा, इब्राहिम कहता है मैं वापस आऊंगा, यीशु कहता है मैं जिंदा होके आऊंगा। आपको साधारण लाइंस लग रही हैं, ये लाइंस नहीं है, ये फेथ है, ये विश्वास है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है, पौल कहता है। नहीं पढ़ा है आपने? ब्रदर लगाइए 10:9 रोमन्स, कोई बाइबल मत खोलिए, देखिए उद्धार अगर आप चाहते हो, जो विश्वास मन में है वो आप देखना चाहते हो, तो वो मन वाला विश्वास मुंह पे लाओ। याद रखिए, खुदा आपके मन के अंदर विश्वास को देखकर आपके लिए करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा अगर आप नहीं कहोगे तो। देखिए यहां क्या लिखा है, यहां देखिए सब, द बाइबल सेज, सुनिए, अगर आपके मन में विश्वास है, आप मुंह पे नहीं लाते हैं, जानते हो क्या होगा? खुदा तो एक दिन करेगा ही करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा, विचारों को दे दे के आपको खत्म कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं विश्वास करता हूं अपने मन में, ये काफी नहीं है, तो इससे कौन लड़ेगा?
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे खड़िए, 10 लीजिए। सी वो क्या कहता है? 10 भैया जल्दी करो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और छुटकारा पाने के लिए वह विश्वास अंगीकार करना पड़ता है, पौल कहता है। कितने लोग हैं ये लड़ाइयां लड़ते हैं? लोगों से लड़ने में तो आप बहुत आगे हो। आपके पड़ोसियों के पास चला जाऊं, वो कहेंगे एक ही प्रार्थना करो, ये शिफ्ट हो। लोगों से लड़ने के लिए यू आर नंबर 1, चैट पे लड़ने के लिए यू आर नंबर 1। आप में से लड़ने के लिए तो किसको बोलना ही नहीं है। बहुत लोग घर के अंदर आप देखो लड़ाइयां करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं। लोगों से लड़ना सीखा है ना, ये लड़ाई कब लड़ोगे? अपने आप से बात करना कोई अच्छा चिन्ह नहीं है। आप बैठे हो टेंशन में। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आप से बात करते रहते। क्यों? अच्छी बात है। इतना ओवरफ्लो हो गए हो कि अब आपकी बॉडी में दिख रहा है कि यू आर इन डिप्रेशन। कब आप इन लड़ाइयों में जाएंगे? लास्ट ईयर मैं 2 बार पॉजिटिव पाया गया। एक बार मेरी मीटिंग कैंसिल हुई और एक बार मेरी एक बाहर की सभा के 15 दिन पहले मैं पॉजिटिव पाया गया। मुझे रिपोर्ट मिली, मैं पॉजिटिव पाया गया। जिस दिन मुझे कोविड हुआ, उस कोविड के 10 दिन पहले मेरे 4 पास्टर्स के बारे में पता चला। 1 फ्रॉम गुजरात, 2 फ्रॉम नागपुर, 3 फ्रॉम मुंबई और 4 मेरे टाउन के थे। मैं 4 पास्टर की डेथ, 4 पास्टर्स की, सब यंग थे। मेरे ख्याल से कोई 52 से ज्यादा नहीं था। और जानते हो एक इंसिडेंट क्या था? 3 पास्टरों की डेथ, पहला कॉल मुझे आया, पास्टर नहीं रहे। और मैं सोच ही रहा था बैठ के, मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा है? 8-10 दिन तो पहले अंकल ने बात की थी मुझसे, 1, 2, 3, 4। और जिस दिन मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया, मुझे थोड़ा बुखार था, टेस्ट नहीं थी, खांसी थी, नींद आ रही थी। पर जिस दिन मैं कोविड पाया गया और डेविल ने जब देखा कि इसको पॉजिटिव पाया गया, आप बिलीव कीजिए, मेरे ख्यालों में एक ही बात थी, एक ही बात, वो बचे जो तू बचेगा। 1 घंटा मैंने इन ख्यालों को एंटरटेन किया। 1 घंटा। आपको पता है 1 घंटे में मेरी हालत क्या हो गई? एक ही बात। आपको लगता होगा आपने सिर्फ खुदा को सुना है। ओ गॉड नोस, मैंने लूसीफर को भी सुना है। मुझे शैतान ने कहा वो 4 बचे थे जो तू बचेगा। मैं अपने घर वालों को जब देख रहा था ना, उन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था मैं 6-7 दिन हूं बस। एंड यू नो, वो ख्याल जो मेरे अंदर डर पैदा कर चुके थे, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की थी। और एक बार मैंने अब देखो शैतान कर क्या रहा है, देखो देखो देखो, जस्ट देखो। उस बीमारी में मैंने एक पास्टर को कॉल किया, वो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं। मैंने उनको बोला पास्टर जी, इज वेरी ओल्ड सीनियर मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा पास्टर जी मेरे लिए दुआ करेंगे? हाँ सूरज, क्यों नहीं, क्या हुआ बेटा?
पास्टर आई एम पॉजिटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? पास्टर कुछ हो नहीं रहा है, ठंडी हो रही है, बुखार है, खांसी हो रही है, टेस्ट नहीं आ रही है। ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है। और जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो उससे बचाना। लोग प्रार्थना सुनने के बाद फेथ रखते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुनने के बाद डिस्करेज हो गया। उन्होंने कहा, पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, ओ हम जानते हैं ये बीमारी हर जगह फैली है, ओ आपका दास बीमार पड़ा है, ओ हम नहीं जानते क्या होने वाला है, ओ हम दुआ करते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो उसे बचाएं। मैंने लास्ट में आमीन तक नहीं कहा। मैंने कहा पता नहीं क्या इच्छा है। यू बिलीव मी, मैंने आमीन तक नहीं कहा। लास्ट में उन्होंने कहा यू विल बी फाइन, इंग्लिश में। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं रख रहा हूं। मैंने रख दिया। अपने घर वालों को मैंने बोला कमरे से बाहर निकलो। सब कमरा बंद किया। 11:30 बजे मैंने अपना कमरा बंद किया। 2 बजे तक मैं अंदर था। सबको लग रहा था कि मैं सोया हूं, पर मैं अंदर था और मैं रो रहा था। कुछ तकलीफ हो रही थी मुझे और मैं रो रहा था। अचानक आई फील कि मेरे कमरे में कोई आया है। आपको पता है खुदा 2 वजहों से आपसे मिलेगा। एक, या तो आप भूखे और प्यासे हो। आई लव दिस वर्ड, जकई। खुदा क्या कहता है? जकई आज मैं तेरे घर पे रहूंगा, नॉट विजिट, मैं रहने आया हूं। जीसस। परमेश्वर जब यस्सु को बेचता है और वो जब जकई से मिलता है, क्या आपने ये बात पढ़ी? ऐसा नहीं लिखा है ज़ैकियस आई विल विजिट योर हाउस, ही सेड नो, आज मैं तेरे घर में आया। आप जानते हो परमेश्वर कब लोगों की जिंदगियों से लोगों से मिलता है? पहली चीज, जब आप भूखे और प्यासे हैं, या सेकंड थिंग, आप टूटे हुए। अंकल दिनकरन वॉज ब्रोकन, उनकी बच्ची मर गई थी, ही वॉज ब्रोकन। और मैंने ऐसा फील किया कि मेरे कमरे में कोई आया है। कोई कोई दिख नहीं रहा था। अचानक मेरे हृदय में मैंने कुछ सुना। प्रभु ने मुझे कहा, किस डॉक्टर की दवा कर रहा था? किससे प्रार्थना करवा रहा था? मैंने कहा प्रभु आपके ही लोग हैं। अब सुन मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे बाइबल का एक वर्ड दिया, मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। अगर ये वर्ड आपको मिलता है तो लगा देना। यहां देखिए, मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा। मैं इस वर्ड को लेके खड़ा हुआ, मैंने शैतान को बोला, शैतान अगर मेरा समय आ गया है, पूरी दुनिया मुझे नहीं बचा सकती, लेकिन अगर मेरा समय नहीं आया है तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता। खुदा मुझे बचाएगा, खुदा मेरी रक्षा करेगा। मैंने पहले शैतान को आंसर किया और उसके बाद मैंने कन्फेशंस करना स्टार्ट किए। हर वो कन्फेशन स्टार्ट किया। मैंने अगले हफ्ते पंजाब में मीटिंग ली थी। जानते हो मैं क्यों नहीं मरा? मैंने उन्हीं दिनों में अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करना सीखा। आई लर्न विदाउट डिस्करेजमेंट। अरे तकलीफ तो जाएगी, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आई विल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ यहोवे।
अगर उस दिन मैं अगर मैं अपने वचनों को कन्फेस नहीं करता, अगर मैं नहीं लड़ता ना, मैं प्रॉब्लम से बाहर जरूर आता, लेकिन जानते हैं कैसे? डैमेज हो गए। आप देखिए 15-20 साल पहले भी आपके पास जो तकलीफ थी, आप उसमें से उभर के आए हो, लेकिन आज भी आप डैमेज हो। क्यों? क्योंकि आप लड़े नहीं थे। लर्न टू फाइट। हाथों से नहीं लड़ी जाती ये लड़ाई शब्दों से लड़ी जाती है। शैतान आत्मा है और कलाम पाक कहता है वो वचन से डरता है। अपने मुंह से वचन बोलना सीखो। बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, गूंगा व्यक्ति कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। जो गूंगे हैं ना, समझते हो गूंगे? वो भी एक्टिंग करके दिखाऊं? आपका बिजनेस एकदम जीरो पे आ गया है, आपको ख्याल आ रहा है कैसे घर चलेगा, ये पहला ख्याल, और अब आप इसको मस्त खाना खिला रहे हो। सही तो बात है, कुछ है किधर। फिर दूसरा ख्याल, बारिश का 3 महीना तो ऐसे ही जाने वाला है। अब दूसरा, तीसरा, देखना तू और कर्जे में डूबेगा। ये थर्ड। अब चौथा, क्या करूं यार, जिंदगी कहां चली गई है, क्या दिन थे वो। ठप्पियां, ओ गड्डियां पड़ी रहती थी, आज तो फटे हुए नोट भी नहीं मिलते पर्स में से। 4, देखो आपका दिमाग देखो, अभी तक इतना एंटरटेन कर चुके हो, लेकिन अभी भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा आपके कि आप खड़े होकर शैतान को कहो, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वह अपने महिमा के दंड से मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। और जब आप ये देखते हो ना, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, निराश मत होइए। ओ मेरी बेटी की शादी 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, डेविल आपको बोलता है देख क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या हो रहा है। इवन मेरी बहनों, जब आपकी भी लाइफ में ऐसी बातें होना, निराश मत होना। लर्न टू फाइट। लर्न टू फाइट। कहिए उससे खड़े होके, आज मैं प्रभु से बात करना नहीं सिखा रहा हूं आपको, प्रभु से बात करना मैंने आपको बहुत सिखाया है, आज मैं आपको शैतान से बात करना सिखाऊंगा। अगर वो आपको आपकी एज दिखाता है ना, ओ तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, नाउ यू आर अगली, लुकिंग अगली, ये वो कुछ भी बोलता है ना, उसकी बकवास पे ध्यान मत दो। खड़े होके कहो, प्रभु ने आदम के लिए हवा रखी थी ना? हाँ, नहीं रखी थी? प्रभु ने इसहाक के लिए रिबेका रखी थी ना? उसने मेरे लिए भी अच्छा रखा है। आप बिलीव करेंगे, मैं इन दिनों में ऐसे लोगों से मिला जो 8-8 साल से मसीह में हैं, और जानते हो मुझसे क्या दुआ करवाने आए? हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। आई एम सॉरी, हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। जादू? हां, कौन सा जादू? अरे जादू कर रहा है कोई। आपको कैसे पता चला जादू कर रहा है कोई? ओ हमको पता नहीं क्या होता है। एक बहन ने मुझे, जादू? उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत दी, कुवत दी। जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। तुम्हें सेत मेत मिला है, तुम उसे सेत मेत दो। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। जादू, जादू टोना हम पे असर करेगा? अरे घर के बाहर कोई नींबू रख के जाए, उसको फेंको मत, उसको काटो, पानी में डाल के पियो। मुझे एक बहन ने कहा दिल्ली में, ओ हमारे घर पे कोई जादू लेके,
वो नींबू दे के जाता है। मैंने कहा बहन उसको बोल हमारे घर पे भी रख के जा, 10 रुपए खाली 12 मिल रहे हैं इन दिनों में। जादू, जादू असर करेगा हम पे। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, हम पर कोई जादू कोई ना नहीं कर सकता। बाइबल बताती है तुम्हें खड्डे में खिलाने वाले से पहले वो स्वयं खड्डों में गिरेंगे। ओ ब्रदर, एक आदमी है मेरा बड़ा दुश्मन है, मेरे लिए ये लिखता है, मेरे लिए वो लिखता है, मेरे लिए ये करता है, मेरे लिए वो करता है। अभी इन दिनों में मैंने देखा उसने मेरे लिए रिवॉल्वर लेके रखी है, उसने तुम्हारे लिए लेके रखी है। कलाम में ये भी लिखा है जितने हथियार हमारे विरोध में बनाए जाएंगे खुदा उन सारे हथियारों को नाश कर देगा। मैं आपको सच बताता हूं, ये मेरा पर्स है। आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु को ही कहा था मैं इसे नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा क्यों? मैंने कहा इससे पैसे होते ही नहीं है, खाली विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते, मैं नहीं लूंगा। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? इसे रख, पैसे आएंगे। सालों तक नहीं आए थे, खाली पर्स लेके मैं निकलता था, 35 विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते थे इसमें, एक चिल्लर के सिवा कुछ नहीं होता था। मैं प्रभु को बोलता था मैं इसको लेके जाके करूं क्या? मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, 10-15 रुपए मैं यहां पर डाल के लेके जाता हूं, इसको उठा के फायदा क्या? पैसे हैं कहां पर मेरे पास? विजिटिंग कार्ड्स है इसमें खाली, मैं आज के बाद इसे नहीं उठाऊंगा। और मुझे आज भी याद है, मुझे प्रभु हर दिन कहता था इसे रख, पैसे आएंगे। उसने मुझे विश्वास से जीना सिखाया। लिव बाय फेथ। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने 5.5 साल तक खाली पर्स लेके घूमता था मैं। मेरे दोस्त कहते थे हम रिजॉर्ट जाते हैं, चल रहा है? मैं बोलता था नहीं। क्यों? मुझे काम है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं बोलता था तुम जाओ। मेरे रिश्तेदार सामने से आके मिलते थे ना मुझसे, मैं भाग जाता था, कहीं किसी बड़े को चाय में पिलानी पड़े, पैसे नहीं होते थे। और मैं घर पे आके निराश होके, आपको मैं सच कहता हूं, जितनी मैंने खुदा से दुआएं की है ना, मैंने उतनी लड़ाइयां भी की हैं उससे। मैं कभी नहीं घबराता उससे, मैं कभी नहीं शर्माता उससे लड़ने। बाप है वो मेरा, प्यार उससे करता हूं तो गुस्सा भी उस पर ही निकालता हूं। मैं कई बार उसको बोलता था क्या लेके करूं, कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मैं ऐसे फेंक रहा हूं ना रूटली, मैं ऐसे पर्स को फेंकता था आके, क्या उठा के चलूं? बेइज्जती हो गई मेरी आज भी। और मुझे एक ही बात कहता था, रख, आएंगे पैसे। कुछ समय वो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है और कहता है चलो काम हो गया है। लेकिन कई बार वो लाल समुद्र 2 भाग नहीं करता है, वो वेट करता है दरियाए यर्दन पर पैर डले तो 2 भाग करूं। कई बार वो दया से चलवाता है, पर कई बार वो कहता है बस आगे बढ़ता रहे। लिव बाय फेथ। आपने देखा लाल समुद्र 2 भाग हुआ, फिर वो चले। दरियाए यर्दन तब 2 भाग हुई जब उन्होंने पैर डाला। जब याजकों के पैर यर्दन में गए तब यर्दन 2 भाग हो गई। पहले के दिनों में दया थी, अब वो विश्वास से जीना सिखा रहा है। लर्न टू फाइट। वी आर नॉट वॉरियर्स, वी आर वॉरियर्स। ये तकलीफें हमें हराएंगी। मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। ये लास्ट चीज है, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। किसी भाई ने कुछ समय पहले मुझे बहुत हर्ट किया था। शैतान ने उसके प्रति मेरे अंदर इतनी नफरत भरने की कोशिश की, इतनी कोशिश की। देख तेरे साथ इसने ऐसा किया, देख तेरे लिए इसने ऐसा बोला।
मैंने लास्ट तक एक ही वचन कन्फेस किया। मैंने कहा, खुदा चाहे कैसा भी है, भाई है मेरा, मैं अपने हाथ से नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ अगर बीमार होता है तो मेरा दूसरा हाथ अपने हाथ में ट्यूब लेकर इसे लगाता है कि जल्दी काम करना है, जल्दी ठीक हो जा। ये हाथ इसे काटता नहीं है। मुझे पता है मैंने नफरत से बचने के लिए कितने वचन कन्फेस किए। मैंने शैतान को कहा, नहीं, हम दोनों एक ही बदन का हिस्सा हैं, हम नफरत नहीं कर सकते। भले वो कैसा भी एटीट्यूड रखे मेरे लिए, मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। और मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे जय दी, परमेश्वर ने मुझे विजय दी। लर्न टू फाइट। अपने मुंह से वचन बोलना सीखिए। जब शैतान यीशु के सामने आता है, तब शैतान यीशु को कहता है, पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु मसीह को यह नहीं कहता है, भाग यहां से, परेशान करने आया है। उसने हवा की तरह गलती नहीं की बातें करके। उसे पता था इसको क्या बोलना है। उसने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। और वो चला गया। ही नोस। हवा ने बातें की, जीसस ने वर्ड कहा। किसी के प्रति नकारात्मक न बने, किसी के प्रति नेगेटिविटी न रखें। याद रखिए, सामने वाला फालूदा खाएगा, आप खराब हो जाओगे, आप खुदा से दूर हो जाओगे। लर्न टू बी अ हम्बल पर्सन। एक नम्र व्यक्ति बने। बाहर से न बने, अंदर से बने। आमीन।